नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः आपके पास उपस्थित हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस को देख के अपनी स्टॉक ट्रेडिंग को बढ़ा सकें और अपनी एजुकेशनल कंटेंट को बढ़ा सकें। दोस्तों, यहाँ इस चैनल के माध्यम से हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस करते हैं और डेली मैं एक वीडियो डालता हूँ उसकी पूरे दिन के ट्रेडिंग के हिसाब से, और यहाँ पे एक हॉलिस्टिक एनालिसिस करते हैं जो बेसिकली स्मार्ट डेटा पे डिपेंडेंट रहता है दोस्तों, जो मार्केट जिससे मूव करता है। तो आइए दोस्तों स्ट्रेट अवे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं बाज़ार का आज क्या हाल रहा है। दोस्तों, अभी निफ्टी की बहुत अपडेटेड डेटा नहीं है ये फिर, लेकिन लास्ट डेटा जो है उसके हिसाब से समराइज़ करते हैं दोस्तों कि बाज़ार किधर चल रही है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्लाइंट का डेटा लगा रखा है दोस्तों। क्लाइंट में देखेंगे तो अगर आप फ्यूचर इंडेक्स की पोजीशन देखेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन देखेंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ड्रॉप है दोस्तों। क्लाइंट की लॉन्ग पोजीशन कम हुई है एंड शॉर्ट की पोजीशन भी थोड़ी कम हुई है, लेकिन कंपेयर टू लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर है दोस्तों। अगर स्टॉक में देखते हैं स्टॉक में क्या मूवमेंट है, तो स्टॉक में आप ग्राफ एकदम बिल्कुल एविडेंट है, दोनों पोजीशन कम हुई है। लेकिन जो डिफरेंस है वो स्टॉक्स में शॉर्ट की पोजीशन में जो है वो थोड़ी सी कम है कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन में। डेफिनेटली ये बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। अगर इंडेक्स कॉल की पोजीशन देखते हैं लॉन्ग में, तो देखें यहाँ भी आप देखेंगे कि कॉल लॉन्ग में पोजीशन काफ़ी कम हुई है और शॉर्ट में कम हुई है, लेकिन यहाँ भी कम है। लेकिन यहाँ पे इस कहने का मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी सी बना रखी है लोगों ने, और कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि डेफिनेटली मार्केट आने वाले समय में बियरिश होगा। पुट साइड में देखते हैं दोस्तों। पुट में भी देखें, यहाँ पुट लॉन्ग में पोजीशन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन पुट लॉन्ग की जो पोजीशन है कंपेयर टू अगर हम इसकी बात करें, अगर देखें यहाँ पे ऑलमोस्ट 15 के लगभग है और यहाँ 10 के लगभग है। अगर गैप के हिसाब से बात करेंगे तो कहीं ना कहीं पुट लॉन्ग की पोजीशन थोड़ी सी हमें बेहतर दिख रही है पुट शॉर्ट से। तो यहाँ भी बिल्कुल वही ट्रेंड है कि बेयरिश सेंटिमेंट्स है यहाँ पे। ऑप्शन कॉल स्टॉक में देखते हैं तो स्टॉक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी पोजीशन थोड़ी सी डाउन है। डेटा सब लेवल्स पे थोड़े डाउन है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऑलमोस्ट जो सेंटिमेंट्स है शॉर्ट की तरफ ज़्यादा सेंटिमेंट्स है और वो पोजीशन ज़्यादा स्ट्रांग बनी हुई है कंपेयर टू अदर, कि लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा काटा है लोगों ने। और पुट में अगर देखते हैं तो पुट लॉन्ग में वही देखिए, पुट लॉन्ग में थोड़ी सी पोजीशन ज़्यादा बेहतर बनी हुई है कंपेयर टू पुट शॉर्ट। तो बियरिशनेस को लेके चल रहे हैं दोस्तों। डीआई में देखते हैं। डीआई की डेटा में आप देखेंगे तो इंडेक्स में आप देख रहे हैं कि काफ़ी इन्होंने अपनी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है दोस्तों यहाँ पे, एंड कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशन भी थोड़ी सी बढ़ी है दोस्तों। ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है जो चल रही थी उस पर। और इधर आप अगर देखते हैं ये डेटा ऑलमोस्ट 44 डेज़ का है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर रखा है। शॉर्ट पोजीशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को धीरे पहले से काफ़ी दिनों से पता था कि बेरिश सेंटिमेंट्स आने वाली है, उसी हिसाब से पोजीशंस बनाए दोस्तों। और तभी आज जाके अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में होंगे सारे प्लेयर्स दोस्तों। तो फ्यूचर स्टॉक में देखिए, स्टॉक में देखिए तो ऑलमोस्ट डीआईएस की जो है लॉन्ग में पोजीशन बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन शॉर्ट में काफ़ी पोजीशन है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड बता रहा है कि इन्होंने नेगेटिव सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के अपनी पोजीशंस बनाई है। ऑप्शन कॉल इंडेक्स में देखेंगे तो लॉन्ग में देखिए बिल्कुल ही कोई पोजीशन नहीं है, और शॉर्ट में बिल्कुल पोजीशन बनी हुई है और काफ़ी कांस्टेंट पोजीशन है। ऑलमोस्ट 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लेवल पे जो है उसी लेवल पे पोजीशन बना रखी है दोस्तों। पुट साइड में देखते हैं। पुट साइड में लॉन्ग पुट में कुछ भी नहीं है दोस्तों। पुट शॉर्ट में थोड़ी सी पोजीशन बनी और बड़ी भी है। इधर लास्ट 10 डेज़ में थोड़ी सी बड़ी है। और ऑप्शन स्टॉक कॉल में देखते हैं। कॉल में आप देखेंगे तो पोजीशन बिल्कुल ही ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेकिन शॉर्ट में देखिए पोजीशन कितनी इन्होंने डेवलप की है। बीच में कम हो गई थी, फिर डेवलप किया, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पोजीशन बनाते गए। तो बाज़ार धीरे धीरे अपनी शॉर्ट पोजीशंस को बना रहे हैं दोस्तों, अब तक तो ऐसे ही लग रहा है। और स्टॉक पुट में देखते हैं। पुट लॉन्ग देख रहे हैं, पोजीशन ऑलमोस्ट नहीं है। पुट शॉर्ट में ऑप्शन में भी पोजीशन बहुत कम है। तो डीआईएस की एक्चुअली उसमें पोजीशन बहुत ज़्यादा पुट में नहीं दिख रही है स्टॉक्स में। तो
पॉसिबली स्टॉक्स का भी DI मान के चल रहे हैं कि वैल्यूएशन अभी सही नहीं है और भी गिर सकता है, तो शायद इसी हिसाब से पोजीशन ना बनाए हो दोस्तों। अपनी स्ट्रैटेजी है, कहना बहुत मुश्किल है। और IIFI की डेटा देखते हैं, ये मेजर डेटा है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन FI की धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई है और शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी बनी है दोस्तों, कंपेयर टू अदर डेज। 6 अप्रैल से आप देखेंगे अगर तो धीरे धीरे फिगर्स बढ़ी हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग से अब तक तो काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों। फ्यूचर स्टॉक में देखेंगे, वैसे ही लॉन्ग में देखेंगे तो लॉन्ग में पोजीशन जो लेवल लॉन्ग में थी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। शॉर्ट में वैसे ही है, तो ऑलमोस्ट हेज करके भी चल रहे हैं दोस्तों। बहुत सारी स्टॉक्स में हेजिंग चल रही है, तो ये हो सकता है ये डेटा हेज की डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो, कैश में उनकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करके चल रहे हैं। तो वन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस डेटा को नहीं एनालाइज कर सकते दोस्तों। ऑप्शन इंडेक्स कॉल की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन इंडेक्स कॉल में देखेंगे कि ऑलमोस्ट थोड़ी सी पोजीशन पहले से डेवलप किया उन्होंने, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। और शॉर्ट में अगर हम देखते हैं, कॉल शॉर्ट में देखते हैं तो कॉल शॉर्ट में भी थोड़ी सी पोजीशन बनी है, पर ओवरऑल बैलेंस्ड ही है, जो कल जैसा हम लोगों ने बात किया था। पर डेफिनेटली शॉर्ट साइड में पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ज़्यादा दिख रही है। पुट साइड में देखते हैं तो पुट लॉन्ग में देखिए दोस्तों, पोजीशन थोड़ी सी डेवलप हुई है और थोड़ी सी बनी है, पर अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड पुट शॉर्ट में देखेंगे तो पुट शॉर्ट में भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी डेवलपमेंट दिख रही है, पर ये भी ऑलमोस्ट बैलेंस चल रही है लोग। और स्टॉक कॉल में देखते हैं, पर कहीं ना कहीं फिर भी मैं ये बोलूँगा शॉर्ट में पोजीशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनकी कंपेयर टू लॉन्ग में। तो कहीं ना कहीं ये बियरिशनेस को बता रहा है, और जो मार्केट में मूव कर रहा है वो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन है दोस्तों। और स्टॉक कॉल में देखते हैं, स्टॉक कॉल में देखिए, कॉल साइड में देखिए कितनी पोजीशन इन्होंने शॉर्ट में बढ़ाई है दोस्तों, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई है दोस्तों। अब देखेंगे धीरे धीरे एकदम ग्राफ बढ़ता ही गया कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशन, तो कहीं ना कहीं इससे क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट बेयरिश है ऑलमोस्ट, और बेयरिश ही रहेगा अभी लग रहा है ऐसा दोस्तों। स्टॉक पुट में देखें तो पुट लॉन्ग में भी देखिए दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी है, पर और पुट शॉर्ट में भी पोजीशन थोड़ी सी बढ़ी है, तो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पैरेलल सी पोजीशन चल रही है। तो ओवरऑल अगर हम FI की पोजीशन को भी लेके चले तो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल्स पे हैं, पर हर लेवल्स पे डेटा यही बता रही है कि हर लेवल पे हर खिलाड़ी अपने आप को स्ट्रांगली बना के रखा है। अब चूंकि इंडिविजुअल पोजीशन है, वो बहुत टफ मार्केट चल रहा है, वोलेटाइल मार्केट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी पोजीशंस को स्ट्रांगली बना के रखें हैं, ताकि हर लेवल पे जो लेवल्स आइडेंटिफाइड है दोस्तों, बिल्कुल नहीं कह सकते कि बियरिश है तो सब सारे के सारे लोग एकदम शॉर्ट में चल रहे हैं, लॉन्ग में कोई नहीं चल रहा है दोस्तों। बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलना है, क्योंकि बाज़ार अभी ये लंबा चलेगा। हम सब जानते हैं कि बाज़ार अभी लंबा चलेगा, वी शेप रिकवरी थोड़ी सी मुश्किल लग रही है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हर लेवल्स को सारे प्लेयर्स अपने हिसाब से बना के चल रहे हैं दोस्तों। और आइए इसके बाद सीधे चार्ट पे चलते हैं, और चार्ट पे देखते हैं दोस्तों चार्ट की क्या पोजीशन है। आज निफ्टी की अगर पोजीशन देखें, मैं यहाँ चार्ट लगा रखा हूँ, तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए पेन मोड में ले आता हूँ, तो आसान रहेगा आपके लिए दोस्तों। तो निफ्टी की जो चार्ट की पोजीशन बता रही है वो देखिए दोस्तों, अगर आप चार्ट पोजीशन की बात करें तो आप देखेंगे कि बिल्कुल फिबोनाची लेवल्स को ऑनर कर रहा है। निफ्टी 61.8 पे आके हिट किया, और फिर नीचे जाके आप देखिए ऑलमोस्ट 8961 की लेवल है, और काफ़ी लॉन्ग लेवल है। मैं अभी आपको दूसरे चार्ट में लॉन्ग टर्म चार्ट पे दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और पुराने समय पे ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल वहाँ आके 8981 की जो लेवल है उस लेवल पे आके जो रुका है, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म सपोर्ट का लेवल रहा है दोस्तों, और वहाँ से ब्रेकआउट हुई है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कल भी अगर मूवमेंट होगा तो यही लेवल्स हैं दोस्तों, 8500 7800 जो फिबोनाची के लेवल्स है, 7500, इन्हीं लेवल्स पे बाज़ार कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। और आगे भी दूसरे भी एनालिसिस करके देखेंगे तो देखते हैं कि ये जजमेंट सही है कि नहीं सही है दोस्तों। अगर अब मैं इस लेवल को थोड़ा सा अगर जूम करके देखता हूँ, जूम आउट करके देखता हूँ, तो देखिए दोस्तों इस लेवल को मैं पुनः पेन मोड में लाता हूँ, तो आपको क्लैरिफाई कर पाऊँगा कि क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये जो लेवल है ये ऑलमोस्ट, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ भी गैप अप मूवमेंट हुई, और काफ़ी दिन के रेजिस्टेंस के बाद हुई है। एक बार निफ्टी आया, टच किया, और उसके बाद नहीं सस्टेन किया, ऊपर आया, फिर दोबारा टच किया, और टच करके फिर यहाँ से मूवमेंट हुई है दोस्तों।
तो ये इम्पोर्टेंट लेवल है, इसी इम्पोर्टेंट पे आके बाज़ार रुक गई है और डेफिनेटली लगता है कि ये लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। और ऑयल प्राइसेस की तो डेफिनेटली आपको पता ही है कहानी क्या हुई थी, सारे लोग पेट्रोल पंप पहुंच गए हैं कि फ्री में तेल मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। वो फ्यूचर सेगमेंट की कहानी है और उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि अब तेल फ्री में मिलेगा और आपको पैसे भी दिए जाएंगे तेल लेने के। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मार्केट ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं फ्यूचर एनालिसिस है उसमें। और कहीं ना कहीं जो हमारे तेल के कुएं वाले हैं, उनको जो तेल खरीद रहे हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है स्टोरेज की, तो मजबूरी में उनको ऑफलोड करना पड़ा है, क्योंकि उन लोगों ने बाज़ार में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था, माफ़ कीजिएगा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये गैप अप हुई थी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, ये वीकली चार्ट है तो ऑलमोस्ट 3 बार यहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डेज से ऊपर में यहाँ पे निफ्टी घूम रहा था और घूमने के बाद फिर गैप अप होके ऊपर गई है। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर हम यहाँ देखेंगे, ऑलमोस्ट इसको आप गौर से देखेंगे तो ये कितने दिन बाद आया है, ये कैंडल्स अगर काउंट करेंगे तो देखेंगे काफ़ी दिन है। ये आपकी चार्ट दिखा रही है 5/9/2016 और यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है 27/2/2017। तो आप देखें कि कितने दिन का गैप है और कितने दिन के बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करके आगे बढ़ा है। तो दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग लेवल है और मुझे नहीं लगता है कि इतना आसानी से ये लेवल टूटेगा दोस्तों। हो सकता है, बाजार है, कहना बहुत मुश्किल है, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा और मैं कर भी नहीं सकता, कोई बाज़ार में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है दोस्तों। आइए अगर ट्रेंड देखते हैं यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स के थ्रू अगर हम रिवर्स ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं तो देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पे लिया है, ये जो लोएस्ट वैल्यू यहाँ से एक पीक हाई लिया है और पीक हाई लेके डेली पे देख रहा हूँ कि नीचे के लेवल्स पे कहाँ आएंगे। तो दोस्तों देखिएगा बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, देखिए बिल्कुल फिबोनाची के लेवल से 8500, 200, 800, 7500। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे आप देखेंगे कि हर जगह ओपन इंटरेस्ट की बिल्डअप हुई है पुट साइड में। और कहीं ना कहीं ये लेवल्स है जिनको ट्रेडर, एक जो ट्रेडर है, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, उसको मार्क करके चल रहा है काफ़ी दिनों से और उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिसाइड कर रहा है। आगे ऑप्शन चेन में देखते हैं इसको दोस्तों। और इसके बाद मैंने यहाँ पे निफ्टी का ही एक चार्ट लगा रखा है दोस्तों, जो ये 1 आवर का चार्ट है। और 1 आवर का चार्ट काफ़ी क्लैरिटी दिखा रहा है कि पॉसिबली मार्केट अब किधर जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने पिचफोर्क के हिसाब से लगा रखा है। तो देखें दोस्तों, ये मिड लाइन का डेटा है, जो एवरेज डेटा है, तो बाज़ार कहीं ना कहीं अबव एवरेज पे ट्रेड कर रहा था जहाँ बंद हुआ और बिल्कुल वहाँ से नीचे आके अब एक एवरेज लाइन पे आके रुक गया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये लाइंस जो हैं, ये लाइंस बाज़ार की अगली मूव को डिसाइड करेंगे। अगर बुलिश सेंटिमेंट्स आती है, जो कि काफ़ी मुश्किल है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है दोस्तों, ज़्यादा सेंटिमेंट तो बेयरिश ही दिखा रहा है, तो पॉसिबली ये लेवल पे बाज़ार आएगा। उसके बाद हो सकता है बाज़ार नीचे के लेवल्स पे भी आए। तो ये कौन सा लेवल है इसको चेक करते हैं चार्ट पे। तो यहाँ पे मैंने लेवल्स लगा रखी हैं, तो आप देखेंगे कि अगर बाज़ार मूव करता है तो आपको पॉसिबली ये लेवल्स दिख रही है दोस्तों। आप देखते हैं अगर अप ट्रेंड में जाता है तो यही आपको लेवल्स दिख रही है 9229। और डाउन ट्रेंड में आप देख रहे हैं एवरेज लेवल से, और इससे नीचे अगर जाता है तो ऑलमोस्ट ये 8800 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो कहीं ना कहीं बाज़ार यहाँ आके रुक सकता है। आइए इसके बाद स्ट्रेट अवे ऑप्शन चेन में चलते हैं। और ऑप्शन चेन यहाँ पे मैंने निफ्टी का लगा रखा है, आपको पता है 8981.45 पे बंद हुआ है निफ्टी। और ऑप्शन चेन से देखते हैं कि क्या बिल्डअप और क्या पोजीशन बन रही है। कॉल्स के तरफ से रेजिस्टेंस देखते हैं और पुट में सपोर्ट ढूंढते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे आप देखिए 9,03,32, 11,09,100, फिर 10,09,200, 14,09,300। तो ये लेवल्स पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप काफ़ी दिन से देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स पे धीरे धीरे यहाँ पे ऑप्शन
चेन में बिल्डअप हुई है, सेलर्स ने अपने आप को यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रांगली बिल्डअप कर रखा है। डेफिनेटली उनके लिए प्रीमियम वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो लोअर प्रीमियम्स पे कहीं ना कहीं अपने आप को पोजीशन कर रखा है। और अब तो काफ़ी चेंज भी हो रखी है, यहाँ वॉलेटिलिटी भी आप देखिए कितनी बढ़ चुकी है। और वॉल्यूम भी देखिए दोस्तों कितनी हाई वॉल्यूम है, 335, 278, 313, 245, 164। तो वॉल्यूम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो कहीं ना कहीं इनफैक्ट आप प्राइसिंग के हिसाब से बिड क्वांटिटी देखिए दोस्तों, तो आपको क्लियर हो जाए कि ये लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और डेफिनेटली इन लेवल्स पे बिल्डअप काफ़ी दिनों से हुई है। अगर हम पुट साइड में चलते हैं तो पुट साइड में देखिए 8,53,000, 8,900 पे, फिर 8,64,000, 8,800 पे, और फिर 9,78 दोस्तों, 8,700 पे। ये लेवल्स पे कितनी ज़्यादा हुई है, मैं एक डेफिनेटली बनाऊंगा अलग अलग दिन के हिसाब से लेवल्स की क्या चेंज हुई है, तो और क्लैरिटी हमें मिलेगी कि कैसे बिल्डअप हो रहा है दोस्तों। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि नीचे साइड में बहुत स्ट्रांग बिल्डअप हो रही है दोस्तों। और बाज़ार ऐसा लग रहा है मुझे, निफ्टी की मूवमेंट से ऐसा लग रहा है बाज़ार पॉजिटिवली बियरिश सेंटिमेंट्स को कैरी करके चल रहा है दोस्तों। और पर ऐसा नहीं कह सकते कि एक दिन में बाज़ार बिल्कुल नीचे चला जाएगा, जैसा मुझे लग रहा है। पॉसिबली एनालिसिस हमारी यही बता रही है कि हो सकता है बाज़ार इसी लेवल पे थोड़ा सा होवर अप करे। क्योंकि दोस्तों मैं कई दिनों से बता रहा हूँ कि बाज़ार में बियरिश सेंटिमेंट्स तो डेफिनेटली है, जो डेटा F2 डेटा बता रहा है और बाकी बिग प्लेयर्स के डेटा बता रहे हैं कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स है। पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप सा बन रहा है और पॉजिटिव सेंटिमेंट्स को मार्केट में दिखाया जा रहा है। और डेफिनेटली आज का गिरना कहीं ना कहीं लाजमी था दोस्तों, कि अगर ये ऑयल की मूवमेंट नहीं होती तो हो सकता है आज भी बाज़ार ऑलमोस्ट थोड़ा सा आसपास घूम घाम के वहीं पे रुक जाता है। पर कल की वीडियो अगर आप हमारे देखें तो उसमें हमने फोकस किया था 1 से 3% पे ऑलमोस्ट बाज़ार जाके गिरेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अगर आप निफ्टी की चार्ट पे अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि बाज़ार बिल्कुल, अगर हम डेली चार्ट पे लगा के देखते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल बाज़ार ऑलमोस्ट 3% के लगभग ही आके रुका है दोस्तों। तो आप ऑलमोस्ट देखेंगे अगर, तो देखेंगे कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट ये 3 से 4% के लेवल का ही गैप है। तो कहीं ना कहीं बाज़ार ऐसा लग रहा है कि अभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स और हल्का सा बाज़ार कल, मुझे ऐसा कल के बारे में अगर आप मेरे से पूछेंगे फोकस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार हो सकता है कल भी बहुत गैप डाउन ओपनिंग ना हो भी सकता है दोस्तों। कहना बहुत मुश्किल है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये 8,900 से लेकर 9,100 का लेवल है, जिस लेवल पे बाज़ार रखेगा। और कहीं ना कहीं अभी ऐसा F2 डेटा से या जो डेटा हमने चेक किया था उससे लग रहा है कि अभी पोजीशंस धीरे धीरे बन रहे हैं दोस्तों। तो जब पोजीशंस बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बाज़ार एकदम से लुढ़केगा, जैसा आज थोड़ा सा लुढ़का है, क्योंकि सेंटिमेंट्स काफ़ी नहीं है, नेगेटिव हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो डेफिनेटली उन सेंटिमेंट्स को ऑनर करना पड़ता है। अगर मार्केट में इतनी नेगेटिव सेंटिमेंट्स ऑयल की, जो कि ऑयल के साथ काफ़ी रिलेशनशिप रहती है मार्केट की, तो अगर सेंटिमेंट्स अगर नेगेटिव हैं ऑयल में और बाज़ार में अगर ज़रा से भी अगर रिस्पांस ना आए, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइंटल है हमारे, उस क्लाइंटल को गलत मैसेज जा सकता है। तो मैसेज को ऑनर करने के लिए कहीं ना कहीं बाज़ार ने अपने आप को थोड़ा सा गैप डाउन किया और थोड़ा नीचे आके रुका है। पर कल मुझे लगता है कि पॉसिबली बाज़ार इन्हीं लेवल्स पे होवर अप करेगा। पर आने वाले दिनों में डेफिनेटली ऐसा लग रहा है दोस्तों कि मार्केट बेयरिश है। संभाल के चलें और संभाल के आगे बढ़े। आइए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बनी है दोस्तों चार्ट पे। तो यहाँ बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है और यहाँ प्रोजेक्शन कर रखी है बैंक निफ्टी की। यहाँ पे फिबोनाची के रिवर्स एनालिसिस को हमने लगा के देखा है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल्स आ रहे हैं दोस्तों। ऑलमोस्ट अभी हम इस लेवल्स पे हैं, तो 18,714, 400, 18,000, तो यही लेवल्स हैं दोस्तों। इन्हीं लेवल्स को एक बार देखते हैं, इस पे ज़रा ऑप्शन चेन पे देखते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन चेन पे क्या बताता है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को ध्यान रखिए दोस्तों, और इन्हीं लेवल्स पे ट्रेड कीजिए अगर आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं। तो डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स को कीजिए। 1,73 आप देख रहे हैं 19,500 पे बना हुआ है। उसके बाद 3,08,000 20,000 पे बना हुआ है। 2,93
20,500 पे, और 4,59,69 21,000 पे। तो कॉल साइड में पॉसिबली यही लग रहा है दोस्तों कि ये लेवल्स हैं, पर R4 लेवल्स पहुंचने में तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है कि इन लेवल्स पे आएगा बाज़ार। और इधर नीचे साइड में देख रहे हैं दोस्तों, तो 316 आप देख रहे हैं 19,000 पे बना है, फिर 1,75 बना है 18,500 पे। तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी मुझे लग रहा है दोस्तों कि हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं, इन्हीं लेवल्स पे मूव करे, 19 से 20,000 के लेवल पे मूव करे। और बैंक निफ्टी में भी पॉसिबली बिल्कुल जो चार्ट है वो भी बेयरिश सेंटिमेंट्स ही बता रही है दोस्तों। तो आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि मार्केट डेफिनेटली नीचे जाएगा, पर कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स हैं जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और उन्होंने बैंक निफ्टी को संभाल रखा है और अपने आप को थोड़ा सा बैंक निफ्टी को सपोर्ट दे रहे दोस्तों। तो उन्हीं स्टॉक्स के कारण थोड़ी सी अभी बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिल रही है, पर आने वाला समय डेफिनेटली बियरिश सेंटिमेंट्स को दर्शाता है। तो आप संभल के ट्रेड करें। और अगर वीडियो को समराइज़ करना चाहूँ दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट 1 से 3% का मेरे को ट्रेंड लग रहा है दोस्तों, डाउनवर्ड में ही। और सेम ट्रेंड 1 से 3% का आपको निफ्टी में भी लग रहा है दोस्तों। देखिए, बाज़ार बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं लुढ़केगा दोस्तों, क्योंकि अगर पोजीशंस बनानी है स्मार्ट प्लेयर्स को मार्केट में, जो कि अब बनाना स्टार्ट किए हैं, जो डेटा हमने देखा था, तो कहीं ना कहीं बाज़ार में थोड़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देंगे दोस्तों। जब तक बाज़ार में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं देंगे और जब ट्रैप लेआउट की ऐसी बात हो रही है, तब ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बाज़ार में पैसा लगाएगा और अपनी पोजीशन बनाएगा। लॉन्ग साइड में भी पोजीशंस बन रही है, स्टॉक में इनफैक्ट और इंडेक्स में, दोनों में पोजीशन बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं लोग अभी सारे लेवल्स पे अपने आप को एक तरह से जो हम कहें, सारे लेवल्स पे लोग अपने आप को लेके चल रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई लेवल पे एकदम बिल्कुल ही पोजीशन नहीं है। सिर्फ डीआई के केस में हमने देखा था कि डीआई में लेवल्स पे बिल्कुल पोजीशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि लेवल्स बैलेंस करके चल रहे हैं सारे के सारे लोग। तो डेफिनेटली ये बैलेंस इसलिए है कि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे आप देखेंगे डीआई में बिल्कुल ही लेवल्स यहाँ नहीं है, इंडेक्स कॉल में नहीं बनी हुई है, इंडेक्स स्टॉक पुट में नहीं बनी हुई है, इंडेक्स पुट में नहीं बनी हुई है। तो डीआई के अलावा बाकी जितने प्लेयर्स हैं, क्लाइंट हो या जो, सारे लेवल्स अपने आप को थोड़े थोड़े बना के रख रहे हैं। तो इन लेवल्स के जब तक बिल्डअप हो रहे हैं और जब तक लेवल्स एक साइड नहीं होगा, तो डायरेक्शन बताना बहुत मुश्किल है। आज का डायरेक्शन डेफिनेटली ऑयल को लेके ट्रिगर्ड था दोस्तों। तो इसी तरह की कोई ट्रिगर अगर मार्केट में कल को आती है, तो डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाज़ार आने वाले समय में इन नेगेटिव ट्रिगर्स के कारण हो सकता है नीचे जाएगा दोस्तों। तो डेफिनेटली अगर समराइज़ तो यही कर रहा हूँ मैं कि बियरिश सेंटिमेंट्स है दोस्तों, 1 से 3% के लगभग में मूवमेंट हो सकता है। और बैंक निफ्टी एंड निफ्टी है प्लस बैंक निफ्टी दोनों में दोस्तों। और थोड़ी सी कहीं ना कहीं ट्रैप सी लग रही है मुझे, जब तक कि पोजीशंस नहीं बन जाती बड़े प्लेयर्स हैं। तो आप संभल के चलें और संभल के ट्रेड करें दोस्तों। और बिंदु शेयर्स 19% सर्च किया है, तो देखिए गिरते बाजार में